नमस्ते, आप सभी को एक बार फिर आपके समक्ष एक विमर्श के साथ उपस्थित हूँ। और विमर्श का विषय ये है कि पिछले दिनों अ, वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि इससे पहले भी 3-4 दिन के लिए मैं गया था, 3-4 बार मतलब जाने का मौका मिला है। लेकिन होता यह था कि कार्यक्रम में जाते थे, आमतौर पर रात को कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम किया और साथ के साथ निकल आए। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देखने का कोई बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं था। इस बार 3 दिन के लिए स्पेशली, जैसे कि आमतौर पर होता है कि एक धार्मिक यात्रा की शक्ल में गए और 3 दिन वहाँ रुके। रुकने पर जो उस शहर की अव्यवस्था मैंने देखी, जैसा कि आमतौर पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से 3-4 शहर जैसे अयोध्या है, हरिद्वार तो उत्तराखंड में अब जा चुका है, लेकिन मथुरा वृंदावन है, ये इस तरह की जगह हैं जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। ख़ास तौर से यूरोप के, अमेरिका के जो कुछ अंग्रेज भी हैं वो भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं। लेकिन जो वहाँ की पूरी की पूरी व्यवस्था मैंने देखी, वो उसको देखकर के मुझे काफ़ी निराशा हुई। ख़ास तौर से शहर में गंदगी का तो मतलब कहिए कि जो स्थिति है वो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा असहज कर सकती है। नालियों की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, वो इतनी कंजस्टेड, वो ठीक है कि वहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वो अपने ऐतिहासिक संदर्भों के लिए मशहूर हैं, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन बाकी चीज़ों में जितना सुधार किया जा सकता है, कम से कम उस तरह का सुधार भी उस शहर के अंदर मुझे नज़र नहीं आया। और ऐसी स्थिति में कि जब एक आध्यात्म का केंद्र हो, वो बहुत सारे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके आश्रम वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन उन आश्रम में जाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वहाँ नालियों का जो पानी है वो ओवरफ्लो है, उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मार्केट में मतलब इतना कंजस्टेड है पूरा का पूरा कि वहाँ कोई निकलने आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और इसी का एक परिणाम अभी पीछे 3-4 बार हम देखने को मिले हैं। जो बांके बिहारी मंदिर वहाँ का है, वहाँ पर कई बार दुर्घटना हुई हैं। अभी पिछले दिनों तो करीब 2 हफ्ते हुए होंगे जब 5 से 6 लोग हताहत हुए। एक मकान की मतलब जो बाहर का हिस्सा है उसके गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। तो आम तौर पर हम इस तरह के जितने भी ख़ास तौर से आध्यात्म के केंद्र, इस तरह के शहर या नगर होते हैं कि जहाँ पर धर्म से जुड़े हुए लोगों का आना जाना बल्क में होता है, ये कांग्रेस के टाइम पर इस तरह की जगहों की उपेक्षा किया जाना, ये बात कहीं तक समझ में आती है कि ये होता रहा। लेकिन ख़ास तौर से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, तब से कम ये उम्मीद की जाती है कि इन जगहों का एक सुचारू संचालन हो। वहाँ की ट्रैफिक से लेके और बहुत सारी बिजली की और बहुत सारी व्यवस्थाओं पर एक प्रॉपर ध्यान दिया जाए। जैसे उज्जैन में एक, मैंने अभी देखा नहीं है, उससे पहले मतलब मैं गया हूँ, जो कुंभ था 2016 में, उसमें मैं ज़रूर गया था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर मंदिर है उसको मॉडिफाई किया गया है। अयोध्या का तो हम सब जानते हैं कि एकदम विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं वहाँ करने की कोशिश की जा रही है। बनारस में भी पूरा वहाँ को मॉडिफाई कर ही दिया गया है। लेकिन इसी सीरीज़ में जो हमारा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और ख़ास तौर से जहाँ पर विदेशियों, सैलानियों का और धर्म से जुड़े हुए लोगों का आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, वो केंद्र है वृंदावन। लेकिन उसकी उपेक्षा मुझे नहीं पता कि किस आधार पर की जा रही है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था मुझे मतलब ऐसी नहीं लगी प्रभावित करने वाली कि जिसको हम कह सकें कि हाँ ये व्यवस्था अच्छी है। तो निश्चित रूप से मन थोड़ा सा
इस बात से खिन्न भी हुआ कि मतलब पूरी दुनिया के लोग जहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के लोग जिस एक केंद्र से प्रभावित हैं, कृष्ण की महिमाओं से, लीलाओं से प्रभावित हैं, वहाँ एक जो बेसिक कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक पिछले करीब 7 साल इस सरकार को हो गए हैं, उसमें डेवलप नहीं किया गया है। तो मेरी खैर ये अंदर की पीड़ा है, लेकिन अब कहा किससे जाए। अब जो अंदर की बातें होती हैं ज़्यादा हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो आपस में कर लेते हैं। एनीवे, अगर किसी अप्रोप्रिएट पर्सन तक ये बात पहुंच जाए तो मेरा निवेदन यही है कि कम से कम अयोध्या और बनारस को हमने एक अच्छी स्थिति में ले आए हैं सरकार के रूप में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान वृंदावन के ऊपर भी देने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी कम से कम जो बेसिक ज़रूरत हैं ट्रैफिक से लेके और बाकी सारी चीज़ों की, उनको पूरा किया जाए, ताकि वहाँ जो आने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग, भारत से तो खैर छोड़ ही दीजिए, मतलब भारत के तो अनगिनत लोग हर कोने से आते हैं जो धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन साथ के साथ ये एक ऐसी जगह है ख़ास तौर से जहाँ पर बाकी दुनिया से भी लोग अपनी आध्यात्मिक पूर्ति के लिए आते हैं, रहते हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर देने की ज़रूरत है। चलिए, आज इतना ही। हम फिर किसी विषय पर कल बात करेंगे, और निवेदन करता हूँ आपसे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।